ब्रह्मास्त्र एक कॉपीड फिल्म है और उसे बहुत सारे अलग अलग फिल्मों के सीन से कॉपी करके बनाया गया है। तो क्या ये सच है? तो आइए पता लगाते हैं। है और ये दोस्तों हमको जो है बॉलीवुड की तरफ और इस बीच बॉलीवुड की फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज तो प्यार है कुछ दिन में सब मिलके यूट्यूब पे देख लेना बाकी टिकट। तो जब से ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है तब से बहुत सारे ज्ञानियों ने उसमें फॉल्ट्स निकाले हैं और उसे एक कॉपीड फिल्म करार दिया है। तो आइए उन सीन्स को एक एक करके समझते हैं। तो गाइस 2021 में एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई जिसका नाम था व्हील ऑफ टाइम। तो ब्रह्मास्त्र के पोस्टर को उस वेब सीरीज़ के पोस्टर का कॉपी बताया जा रहा है। अब एक बात बताओ, ये वेब सीरीज़ 2021 में रिलीज़ हुई, इससे पहले तो इसके पोस्टर का कहीं नामो निशान नहीं था, जबकि ब्रह्मास्त्र 2012 से बन रही है। और ब्रह्मास्त्र के एक प्रोमो वीडियो में, जो कि अभी भी टी सीरीज़ पर अवेलेबल है, उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से ब्रह्मास्त्र के लोगों पर बहुत पहले से काम चल रहा है। ये कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उसमें शेयर की गई थी जो कि दिखाती हैं कि ये पोस्टर्स वो ऑफिशियली रिलीज़ करना चाहते थे, लेकिन वो इसमें टाइम टू टाइम एडिटिंग करते रहे और उसे और अट्रैक्टिव बनाते रहे। व्हील ऑफ टाइम का पोस्टर रिलीज़ हुआ था 25 जुलाई 2021 को और ब्रह्मास्त्र का पोस्टर रिलीज़ हुआ था 14 दिसंबर 2021 को। तो क्या केवल 4 महीने में उन्होंने इतने सारे पोस्टर्स पर वर्क किया होगा, उन्हें चुरा कर, और एक कॉपीड पोस्टर बनाया होगा? तो क्या वो पिछले 9 साल से केवल घास छील रहे थे? मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। दूसरी गाइस, ये फोटो ये भी व्हील ऑफ टाइम के किसी सीन से ही ली गई है और इसको ब्रह्मास्त्र के इस सीन से कंपेयर किया जा रहा है और इसे कॉपीड बताया जा रहा है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि व्हील ऑफ टाइम 2021 में रिलीज़ हुई थी। तो अगर ये सीन कॉपीड है तो 2021 में ही ब्रह्मास्त्र की टीम ने ये सीन शूट किया होगा इस वेब सीरीज़ के रिलीज़ होने के बाद। लेकिन 2020 और 2021 में हर जगह पर लॉकडाउन था, यानी ये सीन 2020 या 2021 में शूट नहीं हुआ है। ये सीन उससे पहले ही शूट हुआ है, जिसका मतलब है कि ये सीन एकदम ओरिजिनल है। अब गाइस, मौनी रॉय के इस कैरेक्टर को डॉक्टर स्ट्रेंज की वांडा कैरेक्टर से कॉपीड बताया जा रहा है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 जो है वो 6 मई 2022 को रिलीज़ हुई थी और ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर 15 जून 2022 को रिलीज़ हुआ। तो केवल 1 महीने के अंदर उन्होंने पूरे के पूरे कैरेक्टर को कॉपी किया होगा, पूरे के पूरे कैरेक्टर को शूट किया होगा। क्या वो पिछले 10 साल से केवल घास ही छील रहे थे क्या? अब ये है ब्रह्मास्त्र का मेन पोस्टर और ये एक्वामैन और हल्क के पोस्टर्स को मिलाकर बनाया गया है, यानी उनसे चुराया गया है। ऐसा मैं नहीं, कुछ परम ज्ञानी कह रहे हैं। अब कोई इनको ये बताए कि क्या शिवजी का त्रिशूल भी एक्वामैन के बाद ही आया है इंडिया में? और रही बात, ये मूवी एक हिंदू कल्चर पे बेस्ड मूवी है, तो इसमें हीरो का नाम भी शिवा है। तो शिवजी को पोस्टर में दिखाना ज़रूरी था, तो क्या कहाँ लगा देते आप ही बताइए। वो जहाँ पर लगे हुए हैं, जहाँ पर पोस्टर में उन्हें दिखाया गया है, वो एक स्टैंडर्ड पोजीशन है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। और फिर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि रणबीर कपूर एक्वामैन के ही पोज में क्यों खड़ा है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये बताओ, अगर वो भाग के आ रहा होता तो तुम इनमें से किसी एक का कॉपी बता देते, या पीठ दिखा करके खड़ा होता तो डनकिर्क का कॉपी बता देते, अगर हाथ आगे की ओर करके खड़ा होता तो एवेंजर्स का कॉपी बता देते, अगर आलिया और रणबीर दोनों साथ में खड़े होते तो डिटर्मिनेटर का कॉपी बता देते, अगर चल के आ रहा होता तो व्हाइट हाउस डाउन का कॉपी बता देते। और मूवी का एक स्टैंडर्ड मेंटेन भी करना है, मूवी एक सीरियस मूवी है, तो इस टाइप के पोस्टर्स भी नहीं लगा सकते, है ना, ख़राब लगेगा। गूगल के मुताबिक अब तक पूरे वर्ल्ड में 5 लाख से ज़्यादा मूवीज़ बन चुकी हैं। तो इस समय पर बिल्कुल यूनिक मूवी बनाना जिसमें हर सीन यूनिक हो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि भले ही डायरेक्टर अपना 100% दिमाग लगा दे, सारी चीज़ बिल्कुल यूनिक करने की कोशिश करे, तब भी कोई ना कोई सीन किसी दूसरी मूवी के सीन से मैच कर ही जाएगा। और इसीलिए हमें मूवी के सीन पर कम, उस मूवी के आइडिया पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
तो अगर हम इस मूवी के टॉपिक को देखें तो आज से पहले इस आइडिया पर, इस टॉपिक पर पास्ट में कोई भी इतनी बेहतरीन मूवी नहीं बनी है। तो ये अस्त्रों का आइडिया, अस्त्रवर्ष का आइडिया, ये एकदम फ्रेश आइडिया है। तो मुझे तो ये आइडिया काफ़ी पसंद आया और ये यूनिक भी है। और ज़रा इन मूवीज़ के पोस्टर्स को देखो। इन सारे पोस्टर्स में जो मेन लीड है, मेन लीड रोल जिन्होंने भी किया है, वो सब पीठ दिखा करके खड़े हैं। तो क्या ये कह दें कि कॉपी है? नहीं, क्योंकि खड़े होने के 1 या 2 ही तरीके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6, इससे ज़्यादा तो तरीके नहीं है ना। तो फिर मेन लीड को खड़ा हुआ दिखाने के लिए उन्हीं 5-6 तरीक़ों का यूज़ करना पड़ेगा। और 5 लाख से ज़्यादा मूवीज़ बन चुकी हैं, तो वो तरीका तो बहुत सारी मूवीज़ में यूज़ हो चुका होगा ना। तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज़ आ ही जाती हैं। तो हमें आइडिया पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि सीन्स पर। अब एक लास्ट चीज़ दोस्तों, कुछ बहुत बड़े बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी की हेडलाइन से मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट चुरा के ब्रह्मास्त्र में अस्त्रा यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट डाला गया है। मल्टी यूनिवर्स एक साइंस का कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है बहुत सारे ब्रह्मांड का होना। मतलब हमारे ही जैसे इस पूरे संसार में और भी बहुत सारे ब्रह्मांड हैं जो कि बिल्कुल सेम टू सेम हमारे जैसे हैं। हो सकता है कि उनमें टाइम हमारे से थोड़ा आगे चल रहा हो, या फिर कुछ ब्रह्मांड में टाइम हमारे से थोड़ा पीछे चल रहा हो, या फिर कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है कि जैसे यहाँ पर देशों के नाम कुछ और है, वहाँ पर देशों के नाम कुछ और हो। तो अगर आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए तो आप YouTube पे सर्च करिए, आपको बहुत सारी अवेलेबल वीडियोस मिल जाएंगी। आप उन्हें देखकर नॉलेज इसके बारे में पा सकते हैं। और जबकि अस्त्रावर्ष का मतलब है अस्त्रों की दुनिया, मतलब ऐसी दुनिया जहाँ पर अस्त्र एग्जिस्ट करते हो, जहाँ पर अस्त्रों को धारण करने वाले लोग एग्जिस्ट करते हो। मतलब वो दुनिया जो अस्त्रों से चलती हो, ऐसी दुनिया जिसमें इस दुनिया को बचाने वाले लोग हों जो कि अस्त्र का यूज़ करते हो। नहीं, हमारी दुनिया में तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ स्पेशल अस्त्र हैं। ये एक फिक्शनल स्टोरी है, तो ये अस्त्रावर्ष भी एकदम फिक्शनल यूनिवर्स की तरीके से है। ये यूनिवर्स ऑफ अस्त्र को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसे मल्टी यूनिवर्स से कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं। लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों ने इन दोनों अलग चीज़ों को भी एक दूसरे से कंपेयर करके कॉपीड बता दिया है। देखिए, मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो देखिए, नहीं देखनी है तो भी आपका ही डिसीजन है। लेकिन इस मूवी को ना देखने के लिए इलॉजिकल पॉइंट्स मत दिखाइए। कुछ ऐसे पॉइंट्स मत ढूंढिए जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर आपको नहीं देखनी है तो आप ये कहिए कि देखिए, मुझे ये मूवी नहीं देखनी है और इसको ना देखने के मेरे पर्सनल रीजंस हैं। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछते हैं कि क्या मैं ये मूवी देखूँगी, तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, मैं इस मूवी को एक चांस देना चाहूँगी, क्योंकि ये हिंदू कल्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती है, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रमोट करती है। और दूसरा इसलिए ये भारत की पहली हाई VFX का यूज़ करने वाली मूवी है जो कि इतने कम बजट में बनी है। एवेंजर मूवीज़ का एवरेज बजट 2000 करोड़ होता है, और जबकि ब्रह्मास्त्र का केवल 400 करोड़ है। और उसके बावजूद भी ये एवेंजर मूवीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से टक्कर दे रही है। तो ये था मेरा ओपिनियन इस मूवी को लेकर, और आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अलविदा, फिर होगी मुलाकात अगली वीडियो के साथ।